हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएं और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये बताओ। हाँ जी, आवाज आ रही है? सब कुछ ओके? ये आज ब्लैक कैसे हो गया? बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा आज मेरे से। हाँ बच्चों, आया? हम्म, चेंज ना हो रहा आज तो बच्चों। एक बार और ट्राई कर लूं, आज चेंज ही नहीं हो रहा। ना, आज तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ेगा बच्चों। ये चेंज चेंज नहीं हो रहा। ब्लैक अच्छा है। हाँ। हम्म, चलो आगे पढ़ते हैं बच्चों। चलो यहाँ पर ओके है ना सब? चलिए। हाँ मैम, रहने दो रहने दो। हाँ, आज मुझसे चेंज नहीं हो रहा बच्चों, पता नहीं क्या हो गया। प्रादेशिक जल सीमा लिख लिया था कि भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, ये लिख लिया था। कहां तक हो गया था? आज तो मैंने देखा भी नहीं है। हम्म, प्रादेशिक जल सीमा तक हो गया था। आगे पढ़ेंगे, प्रादेशिक जल सीमा के बारे में लिखवाऊंगी मैं आगे, है ना, कि भारत इस क्षेत्र में, भारत को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। आज अब ये होगा कि भारत को इस क्षेत्र में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं। चलिए, तो आप यहां पर लिखेंगे कि भारत भारत को इस क्षेत्र में, मन नहीं करा मुझे ब्लैक बोर्ड में लिखने का। चेंज ही ना हो रहा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई इसमें। एक बार दोबारा नोट खोल के दोबारा खोलो, क्या पता तब हो जाए। ऐसे ट्राई करते हैं। ये ऊपर वाले हो जाए प्लीज। यस, यस, ऊपर वाले का नाम लेके सारे काम करने चाहिए।
भारत को इस क्षेत्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा कहां से कहां तक है? आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, याद होगा। तो जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है 12 समुद्री मील तक, भारत के पास क्या क्या अधिकार है, यानी 12 समुद्री मील तक है। तो 12 समुद्री मील तक भारत पर क्या क्या, तो भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार है। अधिकार है, ये आपको याद रखना है। इंडिया हैज फुल राइट India has full right to exploit all types of क्या हो रहा है इसमें ना, मेरे उसमें ना बोर्ड में नोट 3 में भी दिक्कत आ रही है। इसको ना इसके मैकेनिक से ठीक कराना पड़ेगा। देखो ऑफ बन ही नहीं रहा, रुक गया, दिक्कत आ रही है मुझे, इसे करवाना ही पड़ेगा, है ना। ऑल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, all type of resources in this area, in this area। अब दूसरा मैंने क्या बताया था, प्रादेशिक समुद्री सीमा तो कहां से बताई थी, आपको याद करना है कि मैम आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक। वही मैंने बच्चों आपको क्या बताया था, दूसरा अविच्छिन्न मंडल, नाम क्या था उसका, दूसरे वाले का नाम सबको याद होने चाहिए बढ़िया करके। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र, या संलग्न क्षेत्र, कंटिगुअस जोन। कंटिगुअस जोन। अब ये भी तो, ये सब आधार रेखा से है, तो आप बोलोगे मैम यह आधार रेखा से, यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। मील तक का यह आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक का क्षेत्र है। इट इज द एरिया अप टू it is the area up to 24 nautical 24 nautical miles from the baseline, from the baseline, है ना। तो आपको क्या याद रखना है, अब यहां तक मतलब अविच्छिन्न मंडल कहां से कहां तक है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप क्या बोलोगे, आप एग्जामिनर को बोलोगे कि मैम आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। अब इसके पास मतलब भारत के पास यहां पर क्या क्या अधिकार है, तो भारत के पास जो अधिकार है
अविच्छिन्न मंडल में भारत के पास अधिकार। भारत के पास अधिकार सीमा शुल्क का। सीमा शुल्क का, कस्टम ड्यूटी का। कस्टम ड्यूटी का है। साफ सफाई की जिम्मेदारी है। साफ सफाई की जिम्मेदारी है और पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार है। और साफ सफाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनलीनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लीनलीनेस, और यहां पर पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार है। और इस पर क्या है, अब आगे बोलोगे मैम। तीसरा जो है वो पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार है। तीसरा पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार। पर्यावरण स्वच्छता का अधिकार, राइट टू इन्वायरमेंट क्लीनलीनेस। राइट टू इन्वायरमेंट क्लीनलीनेस, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब आता है तीसरा। आपको लास्ट क्या बताया था, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो तीसरा आप बोलोगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। बच्चों तीसरा क्या बोलोगे आप, तो तीसरा बोलोगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ले, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ओके, इसको बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एग्जामिनर पूछेगा आपसे, बताएं। तो आप क्या बोलोगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र है। ये याद होना चाहिए कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र का नाम बताओ, ऐसे एग्जामिनर पूछता है। तो यह आधार रेखा से ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र है। 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। तक का क्षेत्र है। अच्छा, 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र का नाम बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या है बच्चों, क्या है बताओ, क्या नाम है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। इट इज द एरिया अप टू it is the area up to 200 nautical miles from the baseline.
फ्रॉम द बेस लाइन। अब इसमें भारत के पास क्या क्या अधिकार है? वो यहां पर मछली पकड़ने और तेल निकालने का अधिकार रखता है। वो यहां पर अनन्य आर्थिक क्षेत्र में जो भारत के पास अधिकार है वो मछली पकड़ने, डोर डोर क्लोज कर दो, मछली पकड़ने और तेल निकालने का अधिकार, और तेल निकालने का अधिकार। ठीक है, सबसे पहली बात, राइट टू फिश एंड एक्सट्रैक्ट ऑयल। राइट टू फिश, राइट टू फिश एंड एक्सट्रैक्ट ऑयल। ओके, नया द्वीप, न्यू आइलैंड्स, न्यू आइलैंड्स। ओके, याद रखना। और 200 नॉटिकल मील के बाद मैंने क्या बताया था? कल की क्लास में अगर आपने किसी ने अच्छे से ध्यान से देखी हो तो कल ही मैं सारा याद करवा चुकी थी कि 200 नॉटिकल, जब मैं मैप पढ़ा रही थी आपको, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। 200 नॉटिकल मील के बाद क्या बताया था? चलो याद करो, बताओ, अपने आप बताया करो, जब पढ़ी हुई चीजें तो याद अपने आप बताया करो। 200 नॉटिकल मील के बाद क्या बताया था? इसलिए मैप जब पढ़ाती हूं तो उसे ध्यान से सुना करो, क्योंकि मैप की ही चीज मैं लिखवाती हूं यहां पर। कल मैंने मैप समझाया आपको, आज वो लिख के दिखा रही हूँ थ्योरी, तो कौन समझेगा मैप? तुम ही तो समझोगे ना। तो 2 नॉटिकल बाद क्या? हाई सी। 200 नॉटिकल मील के बाद क्या बचता है? हाई सी का विस्तार। हाई सी का विस्तार जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार है। जहां सभी राष्ट्रों का का समान अधिकार, समान अधिकार। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आफ्टर द 200 नॉटिकल मील, द एक्सपेंशन ऑफ द हाई सी, the expansion of the high sea where all nations where all nations had equal rights। ठीक है, तो अब ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत का समुद्री सीमा पर अधिकार इतना था। आपको यहां तक अच्छे से समझ में आई सारी चीज? ये बताओ कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र कोई पूछे ये आधार रेखा से कितने नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है, तो क्या बताओगे? 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र बताओगे? तो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है। इट इज द एरिया अप टू 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। यहाँ पर मछली पकड़ने और तेल निकालने का अधिकार है। राइट टू फिश एंड एक्सट्रैक्ट ऑयल, ये यहाँ पर क्या कर सकता है? नया द्वीप, न्यू आइलैंड। 200 नॉटिकल मील के बाद बच्चों क्या मिलेगा? तो 200 नॉटिकल मील के बाद उच्च सागर मिलेगा। उच्च सागर मतलब हाई सी, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होगा। आपको मैं ये मैप दिखाती हूँ, मैप नहीं लिए, अब देती हूँ मैप, देखो।
ये निकलवा के लाई हूँ अपने टाइपिस्ट से। उसने कहा मैम मैंने बहुत क्लियरिटी से आपको ये दिए हैं। अब ये क्लियरिटी में आपको दिख रहे हैं? देखो बच्चों, गूगल मैप हो या कुछ भी हो, ये मैंने अपने आप छांट के दिए सारे मैप। मैंने कहा ये बच्चों को ब्लर दिखते हैं, आप टाइपिस्ट जी ऐसा कीजिए कि जो बच्चों को ब्लर ना दिखे और बिल्कुल क्लैरिटी में दिखे। तो कह रहा है मैम एआई से बनाता हूं मैं। तो देखो, भारत की जो समुद्री सीमा हो उसको कितने 1 2 3 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पूछा जाता है आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पढ़ो सब, इधर देख कर पढ़ो। क्या बोला, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो अपने आप। प्रादेशिक समुद्री सीमा। अच्छा, ये आधार रेखा कौन सी? ये वाली है। तो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र। इसमें कुछ एआई से उन्होंने इसे डार्क करने की कोशिश की है, तो जो वर्ड है, जो शब्द है, वो इधर उधर हो सकते हैं, है ना। लेकिन मैंने बाकी मैप भी दिए गए हैं, तो उसमें से थ्योरी मैंने लिखवा दी, तो इन मैप का इशू मत बनाना। समझ आ रही है कुछ चीजें? तो वो ये जो है थोड़े, मुझे लगता है इनके जो है वो शब्द बदल गए हैं, क्योंकि देखो संलग्न क्षेत्र साफ नहीं चमक रहा है, तो इतना ध्यान रखना। समझ आई बात? अब आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहाँ उसके पास सभी कानून है। और 200 नॉटिकल मील के बाद क्या बचता है? उच्च सागर, हाई सी, जहां सभी राष्ट्रों का समान अधिकार मिलेगा। अब आया समझ में? हाँ, सभी को मैंने रिपीट कर दिया है। और उसके बाद 200 नॉटिकल मील के बाद क्या बचेगा? मैंने 4 बार रिपीट कर दिया। बच्चों, अगर तुम्हें 4 बार भी रिपीट करके ना समझ में आया ना, फिर कुछ दिक्कत है तुम्हारे अंदर। क्योंकि तुम्हें बताना चाहिए कि फिर 5 बार अपने आप रिवाइज करो, क्योंकि कल मैंने गूगल मैप से बताया, उसके बाद रिवाइज करवाया, आज मैंने पूरा लिख के बताया, फिर मैंने इससे रिवीजन करवाया। तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो, अब आपका ये मतलब चैप्टर फिनिश ही हो गया है। चैप्टर फिनिश ही हो गया है, कुछ बचा नहीं है अभी करवाने को। हाँ, अच्छा, अब ना देखो बच्चों, अगर ये टेस्ट है, ये वैसे तो मैं बता दूं, मैं किसी को देती नहीं हूं। एक मिनट, मुझे ना व्हाट्सएप से निकालनी पड़ेगी। व्हाट्सएप पे आरुषि कहाँ गई? आरुषि नाम है ना मेरा। हम्म हम्म, ये है वो पीडीएफ। देखो, अब आपका फर्स्ट चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो चुका है। ये टेस्ट है, किसी का मन है कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। आपका फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। और ये आपका देखो, फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको कुछ क्या, ये तो आपका हो गया है। अब फर्स्ट चैप्टर के बाद कुछ जैसे ये है भारतीय राज्यों की सीमा से लगे देश। ये टेस्ट है, ये मैंने एक बैच में करवाया था। अगर आपका मन हो तो कर लेना, अदरवाइज इतना कोई जरूरी नहीं है। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। देखो, जैसे अब एग्जामिनर आपसे पूछे मणिपुर और नागालैंड ये किस देश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं, तो म्यांमार। अभी सब ताली बजा लो, आपका खत्म। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना, भूटान और म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। सिक्किम कितने देशों के साथ सीमा लगाता है? तो सिक्किम, नेपाल, भूटान और चाइना। ये किसी का मन हो तो कर लेना, वरना कोई इशू नहीं है, है ना। हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। यूपी, बिहार जो है ये नेपाल के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। गुजरात, पंजाब एंड राजस्थान ये पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। और मिजोरम ये बांग्लादेश एंड म्यांमार के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। है, ये हो गया। अब आपका देखो, ये आपका मन है। अब जैसे ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड किन देशों के बाद किन देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है? तो आप बोलोगे मैम ये नेपाल और चाइना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। किसके साथ बच्चों? नेपाल और
चाइना के साथ नेपाल और ऐसे लग रहा है जैसे लाइट ब्लिंक हो रही है। हाँ, हाँ जी। ठीक है, तो ये आप अब जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड किन दो देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है? तो उत्तराखंड आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, नेपाल और चाइना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, नेपाल और चाइना के साथ। और त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा जो है किन दो देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैम त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। और लद्दाख किसके साथ बॉर्डर को शेयर करता है? तब आप क्या बोलोगे? चाइना, पाक, अफगानिस्तान। और जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अब देखो यहां पर, अब जैसे ये वन लाइनर है, पूरा चैप्टर जो होता है ना, पूरा चैप्टर, ये पूरा मैं इसे करवाऊंगी नहीं, ये पीडीएफ में ही मिलेगा, क्योंकि ना ये आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये वन लाइनर है, मतलब ये पूरे चैप्टर, जिस शुरू से हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ना, ध्यान से सुनना, शुरू चैप्टर से। तो जैसे भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने दी? तो ईरानियों ने दी। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? जम्बूद्वीप। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ग्रीक और यूनानियों द्वारा किया गया। भारत की भूआकृति किस प्रकार की है? चतुष्कोणीय है। और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32, 87, 263। ये मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है ना? तो ये वन लाइनर है, ये मैं आपको करवाऊंगी नहीं। तो वन लाइनर लेकिन आपको मस्ट है पढ़ने, आप पढ़ोगे, प्रॉमिस करो। हम मैम वन लाइनर सारे पढ़ लेंगे, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे वन लाइनर। ये वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रॉमिस करो। चलो, कर्क रेखा, तटीय राज्य, सब पे। और किसी बच्चे को कैपिटल याद ना हो तो ये कैपिटल भी मैंने लिख दी है ना? कैपिटल भी मैंने दे दी है। तो अगर कोई बच्चे को इंडियन स्टेट की कैपिटल, यूनियन टेरिटरी की कैपिटल याद करनी है तो वो देख सकता है ना? और ये जैसे ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर भी आप देख सकते हैं। ये देखो फटाफट, आया समझ में बच्चों? ठीक है, बताओ बच्चों। मैम कहाँ मिलेगी पीडीएफ? की पीडीएफ यहीं मिलेगी बच्चों। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? चंडीगढ़, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। ये सब आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हो गया? सब पढ़ रहे हो ना ध्यान से? एक बार केंद्र शासित प्रदेश भी पढ़ो जल्दी से। वेरी गुड। नहीं, यूं कह रहे हैं बच्चे मैम कल पढ़ाना न्यू चैप्टर, ऐसी तो कोई बात नहीं है, अभी आज ही पढ़ लो।
जो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? ये एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बोलोगे 1 नवंबर 1966। ऐसे ये क्वेश्चन बहुत आता है यूनियन टेरिटरी का, इसलिए कह रही हूं। अब जैसे आपसे पूछेगा कि पुदुचेरी को 1 जुलाई 1963 को, 1963 को। बाकी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। 31 अक्टूबर 2019 मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है ना? ये भी 31 अक्टूबर 2019 याद हो गया आप। और ये 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को। लक्षद्वीप 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, ये ध्यान रखना। ये फ्रांसीसी शासन से मुक्त हुआ। ये किससे मुक्त हुआ? तो आप क्या बोलोगे? पुदुचेरी किससे मुक्त हुआ था? फ्रांसीसी शासन से मुक्त हुआ, से मुक्त हुआ। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये आपको है ना? तो इतना इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। हाँ जी, ठीक है। संकल्प वाले बैच की पीडीएफ आप सबको मिल जाएंगे, अब टेंशन मत लो। तो ये आपके हो गए। अच्छा, अब ये फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन है। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये 1 से लेके बच्चों पूरे ये हैं, कहां तक क्वेश्चन अभी दिखा देती हूँ, मतलब आज की पीडीएफ का काम ये है। 46 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन है। अगर कुछ की आंसर की मिला लेना गलत होगी तो मुझे बता देना, मैं इसकी सही करवा दूंगी। वैसे मेरे हिसाब से सब सही है। हाँ, मैंने चेक करी थी तो सही है। ठीक है, ये हाँ, ये ध्यान रखना। और एक बच्चे को गलत फहमी है कि मैम मैं टॉपिक वाइज नहीं पढ़ा रही। भैया, आपको हर चीज पढ़ा दी मैंने। भारत की सामान्य परिचय में टॉपिक वाइज ही चीजें चल रही हैं। आपको अगर पता ना हो ना तो ये टॉपिक का इशू छोड़ दो आप। ठीक है, मैं ये कहना चाहूंगी आपसे। सब कुछ टॉपिक वाइज ही चल रहा है, सीरीज वाइज चल रहा है। 8 साल हो गए, पहली बार नहीं पढ़ा रही हूँ। आराम से पढ़ो, बहुत तसल्ली से। ठीक, चलो, तो यहां तक का आज का काम आपको मैंने सौंप दिया है। अब देखती हूँ तुम कितनी उधरी करोगे। तुम्हारे देखेंगे तुम अपनी कितनी शिद्दत से इसे काम को करते हो, वन लाइनर कितना पढ़ते हो, प्रीवियस ईयर कितना लगाते हो। अब मैं तो तुम्हें देखूंगी। मैंने अपनी तरफ से संपूर्ण एफर्ट कर डाले हैं। ठीक है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा आपको पढ़ाने के लिए। पहला चैप्टर अगर आपने, कोई नहीं पढ़ा सकता ऐसे जैसे मैंने पढ़ाया है। ठीक है, हाँ, बहुत मेहनत से पढ़ाया है मैंने। एक एक चीज पढ़ाई है और कुछ भी नहीं छोड़ा है। ये भी ध्यान रखना तुम। अभी सोचो। अब हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक प्रदेश, सेकंड चैप्टर। चलो, ये क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है सब कुछ, वन लाइनर वगैरह सब पढ़ा दिए, तो मैं तुम्हें बार बार क्यों पढ़ाऊं एक ही चीज? क्यों पढ़ाऊं मैं एक ही चीज? अब बार बार थोड़ी पढ़ाऊंगी एक ही चीज। क्वेश्चन हो गए, थ्योरी आ गई, या विच्छिन्न मंडल, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आ गया, भारत की समुद्री सीमा, भारतीय राज्यों की सीमा से लगे देश, ये हमारी वन लाइनर आ गई, और ये हमारा वन क्वेश्चन आंसर आ गया। चलो, हो गया सब। कितने बज रहे? 2:37। अभी आधा घंटा है, आधा घंटा अब पढ़ो सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर की कहानी सुनाती हूं मैं तुम्हें। चलो, सेकंड चैप्टर स्टार्ट आज से। ये है कहानी। ये क्या दिख रहा है आपको? जी मैम, क्वेश्चन बहुत इजी है फर्स्ट चैप्टर के। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का, मैंने इत्तू इत्तू पॉइंट पढ़ाया है, आपको पता है मैंने बेसिक से चीजें पढ़ाई हैं। तो बेसिक से जब आप अच्छे लेवल तक पढ़ोगे तो आप खुद ही ये क्वेश्चन लगा लोगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, अब देखो,
अब कहानी आती है उसकी सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर पर चलते हैं बच्चों। सेकंड चैप्टर की कहानी यह है कि देखो, भूमंडलीय प्लेट सबसे पहले तो भूपर्पटी है। ध्यान, पहले कहानी सुनो। देखो बच्चों, पहले कहानी सुनेंगे, कहानी सुनने के बाद गूगल मैप में देखेंगे, गूगल मैप में देखने के बाद नोट्स बनवाऊंगी। डन? ठीक है। भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर, और छोटी हैं, कठोर हैं, और समान आकार की नहीं है, उनका कोई भी शेप हो सकता है, एक्स वाई जेड, असमान आकार की प्लेटें होती हैं भूपर्पटी में। यानी जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसको भूपर्पटी कहते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि भूपर्पटी में, भूपर्पटी का मतलब क्या हो गया? मेंटल, वो क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल कोर पढ़ते हैं ना, तो यानी क्रस्ट में अनेक बड़ी एवं छोटी, कठोर और असमान आकार, उनका कोई समान आकार नहीं है, असमान आकार की प्लेटें हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी है। अब जो महाद्वीप और महासागर हैं, ये क्या ऐसे खड़े हो गए? कोई ये क्वेश्चन भी तो कर सकता है आपसे। तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं मैम, ये ऐसे नहीं। जो पृथ्वी की ऊपरी परत है भूपर्पटी, उस पर जो है कुछ प्लेटें हैं। अब वो असमान आकार की हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई है। अब जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल तुम्हें पता है 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है हमारी पृथ्वी, 7 महाद्वीपों में बटी हुई है ना पृथ्वी। तो स्थल मंडल भी अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। और आपको यह जानकर भी बहुत आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। मतलब कहने का मतलब है, जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट हैं, ये भूपर्पटी यानी क्रस्ट पर घूमती रहती है, धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। जब तक मैं तुम्हें आराम से नहीं समझाऊंगी ना, तुम्हें पल्ले नहीं पड़ने की, समझ में आई? इसलिए ध्यान से सुनो। पर ये कहते हैं कि एक साल में प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है ना? तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, मतलब ये अब यूं कह रहे हैं कि जो से कह रहे हैं ना कि भारत उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है, हर साल यूं कहते हैं 5 सेंटीमीटर वो खिसक जाता है ऊपर की ओर। तो ये खिसकने का कारण क्या है? ये खिसक क्यों रहे हैं ये महाद्वीप? ये चारों दिशा में क्यों ऐसे घूम रहे हैं? तो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, तो उसमें होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। तो पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, बस। तो प्लेट की इस गति के कारण, अब जो प्लेटें अंदर क्रस्ट पर घूम रही हैं, चारों दिशा में घूम रही हैं, तो पृथ्वी की सतह पर भी परिवर्तन होता है। अब पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। अब जो बल, देखो, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगेंगे उसे अंतर्जनित बल या एंडोजोनिक जेनिक फोर्स कहते हैं, है ना? और जो बल पृथ्वी के बाहर लगेंगे उससे क्या कहेंगे? एक्सोजोनिक फोर्स कहते हैं। तो अंतर्जनित बल बहुत गति उत्पन्न करते हैं, और कभी धीमी गति, जैसे भूकंप लिया दिया, ज्वालामुखी गति, ज्वालामुखी, ये सब जो है एंडोजोनिक यानी अंतर्जनित बल के एग्जाम्पल हैं। समझ आया? क्या आया समझ में, पहले ये बताओ। हम्म। आया समझ में? एक मिनट बच्ची है यूं मैं। तो यहां तक आपको आया समझ में?
हम्म। चलो, तो अब ये जो कहानी है महाद्वीपों की, ये ध्यान से सुनो मैम। हम्म। मैम रिपीट हो रहा है मैम? हाँ। यहाँ देखो, तो अब ये देखो, करोड़ों वर्ष पहले की बात है, करोड़ों वर्ष पहले की बात है। ये जो आपस में सभी कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए थे, आप देखोगे। यस मैम। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है ना? ये यूरोप है, ये यूरोप है। और ये बच्चों एशिया है, ये एशिया। और ये खुद देखो, ये साउथ अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है। और ये आप बोलोगे ये मैम अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। और ये बच्चों ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया है। और ये बच्चों इंडिया है, इंडिया। तो ये जो है ना, कभी को इस तरीके से सारे महाद्वीप एक बड़े भूभाग में जुड़ा हुए थे, जिसको कहा जाता है पेंजिया। पहले तो आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। क्या कहा? कि जो सारे महाद्वीप थे वो आपस में जुड़े हुए थे, तो उसे क्या बोलते थे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो सारे महाद्वीप अभी एक उसमें जुड़े होंगे तो उसे क्या बोलते थे? तो आप बोलोगे मैम पेंजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ये क्या लिखा हुआ है? पेंजिया। अच्छा, इसके चारों ओर जो पानी था, इसके चारों ओर ये नीला नीला समुद्र दिखाई दे रहा है, तो ये क्या कहलाया? तो आप क्या बोलोगे? ये कहलाया पेंथालासा। ये क्या कहलाया बच्चों? पेंथालासा। क्या कहलाया बच्चों? पेंथालासा कहलाया, पेंथालासा कहलाया। ठीक है, जो सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे उसको क्या कहा गया? चलो अब मेरे साथ रिपीट करो, अभी लिख के अभी बताऊंगी। तो जो सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे उसको क्या बोलते थे बच्चों? ऐसे पेंजिया। और जो चारों ओर पानी था उसको क्या बोला जाता था? जो बहुत बड़ा समुद्र था उसको क्या बोलते थे? उसको पेंथालासा बोलते थे, पेंथालासा बोलते थे। अब आगे चलकर क्या होता है, देखो ये मैप दोबारा से मैं एक और मैप लेकर आई हूं तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए। देखो, ये आपको देख रहे नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब आगे चलकर क्या होता है कि जो पेंजिया है वो दो भागों में टूटता है। अब मैंने क्या बताया, कौन दो भागों में टूटता है? आपसे कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर। तो कौन दो भागों में टूटता है? तो आप क्या बोलोगे कि मैम ने तो हमारी पेंजिया बताया था कि पेंजिया दो भागों में टूटता है। ऊपर का भाग क्या कहलाता है बच्चों? लिखा हुआ है कि जब पेंजिया दो भागों में टूटा तो आधा भाग तो वो उत्तर की ओर खिसका और आधा भाग वो नीचे की ओर खिसका। तो जो ऊपर की ओर भाग खिसका उसको लोरेशिया बोला गया, और जो नीचे भाग खिसका उसको गोंडवाना लैंड बोला गया। पेंजिया किसके कारण टूटा? तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि मैम ये जो है अंदर प्लेटें हैं, प्लेटें हैं और ये मूवमेंट कर रही हैं, और हमारा जो महाद्वीप और महासागर ये उन पर विद्यमान है इस तरीके से, है ना? तो अब कौन दो भागों में टूटा? एग्जामिनर ये पूछेगा। तो पेंजिया। तो जब पेंजिया दो भागों में टूटा तो ये तो नर्दन पार्ट है कि उत्तर का भाग क्या कहलाया? लोरेशिया, और नीचे का भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। अब अक्सर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि अंगारा लैंड में कौन कौन से, इसे लोरेशिया का दूसरा नाम भी बोल सकते हैं अंगारा लैंड, लोरेशिया को दूसरे नाम से भी जाना जाता है अंगारा लैंड। और इसके जो चारों ओर बच्चों क्या था? तो पेंथालासा, पेंथालासा समुद्र था। और इसके जब लोरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच में पानी भरा तो इसको बोला गया टेथिस सी, टेथिस सी। और इसी टेथिस सी की जगह बच्चों क्या है? हिमालय का जन्म स्थल है, हिमालय का जन्म स्थल है। क्या है बच्चों? हिमालय का जन्म स्थल है ना? आज पता है सारे बच्चे क्या कह रहे हैं? मैम आज तो छुट्टी कर दो, अब हमें ना कल से स्टार्ट करना ये चैप्टर। ठीक है, कल से स्टार्ट कर देंगे, बट लेकिन थ्योरी तो समझ लो, कुछ तो दिमाग में रहना चाहिए। तो कहानी ये थी। अब देखो कहानी में ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट कहानी में कैसे आता है? यहाँ देखो, ये पेंजिया 225 करोड़ वर्ष पहले जो सारा जो महाद्वीप थे वो आपस में जुड़े हुए थे,
अब मैंने कहा जो पृथ्वी के अंदर, जो पृथ्वी की क्रस्ट है उस पर जो है प्लेटें गति कर रही हैं, तो जो पृथ्वी के ऊपर स्थित महाद्वीप हैं, पृथ्वी की सतह पर जो महाद्वीप और महासागर हैं वो भी गति करते हैं, हर साल खिसक रहे हैं और हर साल 1 सेंटीमीटर की दर से खिसक रहे हैं और चारों दिशा में फैल रहे हैं, बताया था मैंने। तो अब देखो, पहले सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक चिड़िया जैसा लग रहा है, ये जो भी तुम मान सकते हो। फिर भाई ने कहा कि महाद्वीप और महाद्वीपीय जो प्लेटें हैं महासागरीय वो खिसक रही हैं, तो ये टूट के ऐसा दिखा कि पेंजिया 2 भागों में टूटा, उत्तर का भाग लोरेशिया या अंगारा लैंड और नीचे का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। अब अगेन दोबारा से क्या होता है, ये 1.5 करोड़ वर्ष पहले की बात है, फिर 100 करोड़ वर्ष जब आया तब क्या हुआ कि जो दोबारा से ये दोनों 2 भागों में टूटे, लोरेशिया भी 2 भागों में टूटा, गोंडवाना लैंड भी 2 भागों में टूटा। तो लोरेशिया जब 2 भागों में टूटा तो 3 महाद्वीप निर्मित हुए, 3 महाद्वीप, जो 3 कॉन्टिनेंट है उनका फॉर्मेशन हुआ, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। तो अब एग्जामिनर पूछेगा कि लोरेशिया, जिसे अंगारा लैंड भी बोलते हैं, उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट शामिल हैं, और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। देखो, इंडिया किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो इंडिया उस टाइम 100 करोड़ वर्ष पहले इंडिया जो था वो नीचे था, 100 करोड़ वर्ष पहले। आज ये इंडिया था और आज अर्थ टुडे, तो इंडिया आज यहां पहुंच गया, अब इंडिया यहां पहुंच गया। तो मैंने कहा ना, ये प्लेटें एक ऊपर की ओर खिसक रही है, तो ये जो इंडियन प्लेट है ये भी उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही है और माना जाता है हर साल 5 सेंटीमीटर की दर से खिसक रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज ये भैया मूवमेंट करके, ये आज वर्ल्ड का मैप उठा के देखते हो तो सारे कॉन्टिनेंट आपको अलग देखने को मिलते हैं, अलग देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चों, अलग देखने को। तो यो कहानी थी कि भैया जो अंदर इस पृथ्वी की के अंदर जो भू प्रॉपर्टी है, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, उस पर जो है प्लेटें हैं, पृथ्वी के अंदर भी भूगर्भीय में प्लेटें हैं और वो प्लेटें तैर रही हैं। तो जो पृथ्वी की सतह पर जो महाद्वीप और महासागर है ना ऊपरी सतह पर, तो वो भी उसकी वजह से चारों दिशाओं में फैल रहे हैं। और वो देखो, 225 करोड़ वर्ष पहले ऐसी थी हमारी पृथ्वी, सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। पेंजिया फिर क्या हुआ, 2 भागों में टूटा, ऊपर का भाग लोरेशिया, नीचे का भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। और फिर लोरेशिया भी 3 पार्ट्स में टूटा और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बने। और गोंडवाना लैंड में ये कॉन्टिनेंट शामिल है। पूछा जाता है ये अंगारा लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं, गोंडवाना लैंड में कौन कौन से कॉन्टिनेंट आते हैं, और आज ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो आई होप आपको इतना सेशन में मजा आया होगा। ठीक है, हटा दूं इसे, ये आप अच्छे से समझो। अब बताओ सेशन कैसे लगा, थ्योरी कल करवाऊंगी, अभी लिखना भी है। अब तो तुम्हारे स्टार्ट हुई हैं चीजें समझने वाली। वो तो पहला चैप्टर था, तो पहला चैप्टर में तो फैक्चुअल डाटा था। कहानी महाद्वीपीय महासागर प्लेटें खिसकने की कहानी याद हुई कुछ? अरे पल्ले पड़ी है नहीं कि दो, हाँ मैम। ठीक है, और ये भी आपको याद रखने हैं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे ओवर करूंगी, कल एक हमारे नए चैप्टर से शुरुआत होगी। थैंक यू सो मच। अब कैसा समझ में आया? अब देखो, अगर किसी बच्चे को ऐसे मुंह जबानी मौखिक रूप से समझ में नहीं आया तो कल मैं लिखवाऊंगी, तो कल लिख के समझ लेना। ओके, आप बताओ एक प्यारी सी स्माइल के साथ बताओ क्वेश्चन कैसे लगे, अच्छे लगे? क्वेश्चन आप इतने इजी हैं, क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। ठीक है, 1 लाइनर आप पढ़ लेना, उसी से ही सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। और 5 बार किसी को नहीं समझ में आ रहा, नया स्टूडेंट है, तो 5 बार रिवीजन करो। टॉपिक का जो पूरा पढ़ा दिया 5 बार रिवीजन करो। इतना पढ़ोगे तब इतना सा दिमाग में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम कल।